एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। लिव इन में रह के बच्चे हो जाए, हस्बैंड जो है वाइफ की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है। हमें लगता है ना यार ये बात तो मुझे बड़ी लॉजिकल लग रही है, वाइफ को क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उसकी कार चलाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कार बदलने से कार चलानी आपको नहीं आएगी। तो मैंने ना लाइफ में इनिशियली जो अपना करियर स्टार्ट करा था ना, वो जॉब से करा था। जी। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरी मेंटालिटी क्या थी क्या नहीं थी। मेरे को इनिशियली जब मेरा ऑफिस का टाइमिंग था वो 10 घंटे का था कि सुबह जाना और 10 घंटे बिता के ऑफिस के अंदर अपना आना। फिर मैंने सडनली शिफ्ट करा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। उसके अंदर मैंने सर टाइम नहीं देखा कभी। सुबह 8 बजे अगर मैं क्लाइंट के लिए निकलता हूँ तो मैं रात को 12-1 बजे निकलने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे फिर से उसका काम करने के लिए चला जाता हूँ। आप डिफरेंस समझिए। एक माइंडसेट था जॉब का, एक माइंडसेट था मेरा अपने बिजनेस का। पीपल आर बिट कन्फ्यूज इनटू इट। अब आप लोगों को, अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको मेरा और इनर पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप बात करके चलते हैं फॉरेन नेशंस की, कि मैं एग्जांपल उठा के चलता हूँ यूएई के बारे में, दुबई के बारे में। बेसिकली दुबई के अंदर आपका आप देखेंगे करप्शन और जितने भी दूसरे आपके ट्रैफिक फॉलो करना हुआ, ट्रैफिक फॉलो को मेन लेके चलते हैं। ट्रैफिक फॉलो वहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है, बट इंडिया के अंदर बेसिकली नहीं होता। जी। आप हर एक जगह पे पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। जी। आपको यहाँ पर एक डर का एग्जाम्पल आ गया कि अगर दुबई के अंदर मैंने कोई भी रूल तोड़ा ट्रैफिक से रिलेटेड तो मेरे को एक मोटी पेनल्टी मिलेगी। बट बात कर रहा हूँ मैं इंटेंट की, जी। कि इंसान का इंटेंट कैसे, जैसे आपने कहा ना कि माइंड और आपकी सोल कनेक्टेड होनी चाहिए। जी। इंसान क्यों नहीं मेहनत कर पाता जब वो जॉब कर रहा होता है, और वो क्यों ज़्यादा मेहनत करता है कि जब वो बिजनेस कर रहा होता है? इसमें आपकी क्या लिंकिंग है? इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हमारे को मटेरियल चीज़ें गेन करना सिखाया जाता है। टीचर्स ही बोलते हैं बेटा कुछ पढ़ जाएगा तो कमा लेगा, ये हो जाएगा, बड़ी बड़े अपने डिज़ायर्स पूरे कर लेगा। पेरेंट्स भी उसी पे फोकस करते हैं। तो हमारे यहाँ पर एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हमारी एजुकेशन में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारी एजुकेशन में हमारे माइंड और बॉडी को यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे को फ़ोन यूज़ करना तो सिखाया जाता है, कंप्यूटर यूज़ करना सिखाया जाता है, या बहुत सारे टूल्स हैं जो हम मटेरियल वर्ल्ड में जो यूज़ करते हैं, उन प्रोसेसेस वो हमें सिखाए जाते हैं। बट अल्टीमेटली जिस चीज़ से हमें करना है अपने माइंड और बॉडी से, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, या उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं वो नहीं बताया जाता। अब अल्टीमेटली जब हमारे एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ लो होते हैं तो क्या होता है कि जब हम एक जॉब कर रहे होते हैं तो इंसान को लगता है कि यार मुझे 8 घंटे का जॉब है मेरा, तो मैं 10 घंटे क्यों काम करूं? मुझे 2 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, या मिल भी रहे हैं तो उसे लगता है कि यार बहुत कम मिल रहे हैं, या उसके माइंड में आता है यार इसका बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले का बेनिफिट हो रहा है, मेरे मालिक का बेनिफिट हो रहा है, मेरे कंपनी के ओनर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बट वो मुझे पास ऑन नहीं कर रहा। बट वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करूँगा, मैं कहता हूँ कि आपको सैलरी नहीं भी मिल रही, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा सैलरी ना मिले, हाँ जी, बट आपकी जो लर्निंग हो रही है वो तो आपके पास ही रहेगी ना, वो तो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी ना। जो आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो कितने वैल्यूबल हैं। और क्या है कि जॉब में आपका स्टेक नहीं लगा होता। आदमी को होता है कि भाई मेरे को सैलरी मिलनी है, मैं काम की थोड़ी चोरी भी कर लूँ या कम काम भी कर लूँ तो नहीं पता लगेगा, या ठीक है कोई बात नहीं, मतलब वो एक थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है। जब आदमी अपने बिजनेस में होता है तो उसका खुद का स्टेक लगा होता है, उसका पैसे का स्टेक लगा होता है, उसका ब्रांड का स्टेक लगा होता है। ब्रांड मीन्स उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू। तो वहाँ पर आदमी जी तोड़ मेहनत करता है कि भाई मैंने कमिटमेंट करी है। अभी जॉब में क्या है कि आपके बॉस ने कमिटमेंट करी है तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी इंसान को। जब आदमी खुद से कमिट करता है
तो उसको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस काम को किसी भी तरीके से कितना भी टाइम लेके वो अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करता है, कि क्योंकि उसको पता है कि उसका जो पूरा फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम किसी तरीके से बिजनेस भी कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, मान लो बिजनेसमैन है कोई या कोई कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी तरह से एम्प्लॉयज़ में अपनेपन की फीलिंग लाए, राइट। तो वो दे आर गोइंग टू वर्क मोर हार्ड। जैसे ई सॉप्स दे देते हैं कि आपको कंपनी का ऑनर बना दिया वो डालने के लिए, बट स्टिल क्या है कि वो अपने काम में जो इंसान को जो फ्रीडम होती है वो कभी भी जॉब में नहीं मिल सकती। तो अपने काम में जो इंसान को क्या है कि खुद से सब कुछ करना है, मतलब एक अंदर से जो इम्पॉर्टेंट फील होता है ना, वो जॉब में नहीं होता है। तो इसलिए वो और यू आर टोटली फ्री कि आप जो भी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, आप सारे एक्सपेरिमेंट करते हो कि आपने किसी को मना भी करना है तो आप मना कर दोगे, किसी को हाँ करनी है तो कर दोगे। अगर आपके कंफ्यूजिंग थॉट्स है तो भी आप अपने हिसाब से कर रहे हो। तो अपने हिसाब से कोई भी काम करना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, वो बहुत बड़ी खुशी देता है। राइट। उसके लिए आप कितना भी टाइम स्पेंड करने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे, बट जब आप जॉब में होते तो आपको लगता है यार कि वो बंदा मेरे को सामने से, मुझे उसकी बात माननी पड़ रही है, मुझे अपने बॉस की बात माननी पड़ रही है, तो आदमी वो अंदर से जो है ना, वो एनर्जी नहीं आती है काम करने के लिए। लेकिन जब आप खुद से कर रहे हो तो फिर आदमी को ये नहीं है कि सक्सेस या फेलियर, वो तो ठीक है यार, मैं अपने मन का राजा हूँ। वो इतनी बड़ी शक्ति देता है ना इंसान को, तो वो फिर लग जाता है जी जान से। अब इसी में ना सर एक पर्सनल लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारी ऑडियंस है वो मैक्सिमम बिग फोर से है सर। बिग फोर जो 4 सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट या वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स है जी। इसमें ना मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अभी काम कर रहे हैं। एक ना सडन पहले मैं चेंज सुनता था कि ना डाइवोर्स के रेशियोज इंक्रीज हो गए हैं जी। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं। देखो बिग फोर के अंदर वही लोग जा रहे हैं हु आर मोर डेडिकेटेड अबाउट देयर वर्क, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड वैसे सेट करे हुए हैं अपने। तो एक इंसान इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस ही नहीं बना पा रहा है जी। तो ये आप कैसे, मतलब ये एनर्जीज कैसे किस तरफ जा रही है, आपके क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर, ये क्यों हो रहा है? बेसिकली इसमें वही सेम चीज़ आ गई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो आज के टाइम में फोकस है वो एक मनी है कि आप कुछ सीए बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी ऐसा बड़ा काम करें, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, है ना, और किसी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों है? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पैशन, इट इज़ बिकॉज कि यू हैव टू अर्न ह्यूज मनी। तो फोकस लोगों का मनी की तरफ ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि मनी बैड है, कि मनी हमें नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब आप काम करोगे पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, अब उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो आप कितना भी कमा लो, हमेशा आप किसी से नीचे रहोगे और फिर आपका फोकस मनी की तरफ ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आप पूरी ज़िंदगी पैसा ही कमाते रहोगे तो लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो हमारी जो 3 तरह की नीड्स होती हैं, एक तो बेसिक नीड्स हो गई, बेसिक नीड्स में आप बोल दीजिए रोटी कपड़ा मकान आ गया। एक आपकी इमोशनल नीड्स हो गई, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए, जहाँ को आपको लव और कनेक्शन चाहिए। और एक स्पिरिचुअल नीड्स हो गई। स्पिरिचुअल नीड्स मतलब इमोशनल और फिजिकल नीड्स तो आपको चाहिए, स्पिरिचुअल नीड्स थ्राइव अपॉन गिविंग। जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को कुछ देते हो, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल नीड। आप समझ पा रहे हो? कुछ देना भी मेरी ज़रूरत है। जैसे कि सपोज मेरे पास जो है, आज मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूँ तो ये मुझे खुशी देता है, ठीक है। या मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो हम सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों से हेल्प करें लोगों की। किसी ने मेरे से रास्ता पूछा तो मैंने अच्छे से बता दिया, तो दैट इज़ मैं सोसाइटी को हेल्प कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं बस में आ रहा हूँ, मैंने किसी को
देखा कि कोई बुजुर्ग है तो मैंने उसको सीट दे दी। तो दिस इज़ योर स्पिरिचुअल नीड, हेल्पिंग अदर्स इज़ योर स्पिरिचुअल नीड, दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ये जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब पता लगता है। हाँ जी। ठीक है, तो अभी लोग सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं किसी को क्या दूं। तो मैं ये बोलता हूँ आप जहाँ पर भी हो, जैसी आपको किसी की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी मिले, आप जितनी कर सकते हो कर दो। तो वो इट थ्राइव्स अपॉन गिविंग। स्पिरिचुअल नीड आपकी पूरी कब होती है? जब आप देते हो, व्हेन यू हेल्प अदर्स, व्हेन यू हेल्प सोसाइटी। तो अभी क्या है कि जब जो आप बोल रहे हो कि डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, तो अभी क्या है, मैरिज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ही है। इट इज़ द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके बगैर, और मैरिज जो है ठीक है कि हम लोगों ने ही बनाया है एक सिस्टम, तो लेकिन इससे बेटर कोई सिस्टम है भी नहीं अभी। तो अभी आप सोचो कि लिव इन में रह के और बच्चे हो जाएं और फिर उनको केयर कौन करेगा। तो मैरिज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट बना रहे जिससे। तो अभी क्या है कि उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका फोकस पैसा ही कमाने में है, हस्बैंड का भी फोकस पैसा कमाने में है, वाइफ का भी फोकस पैसा कमाने में है, और वो क्या है कि पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। देखो वो गिव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो दे नहीं रहे हैं एक दूसरे। थर्ड वाली नीड, जो स्पिरिचुअल वाली नीड, हाँ जी, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो वाइफ जो है वो हस्बैंड को की नीड्स को पूरा नहीं कर रही है, हस्बैंड जो है वाइफ की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, और पेरेंट्स जो है बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दे रहे ना। आप सर्वेंट रख लो या कुछ रख लो, एटलीस्ट आपको कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो जब आप दे नहीं रहे हो तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, इनर पीस खत्म हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपनी माइंड को टाइम देना है रिलैक्सेशन का, आपने अपनी बॉडी को टाइम देना है हेल्दी रहने के लिए, फिर आपने अपने रिलेशन को टाइम देना है, अपने स्पाउस को टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है। मतलब वो तीनों नीड्स पूरी करें। वो सारी जब तक आप वो पूरी नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स और ये फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। ओके, जहाँ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जहाँ आपको अपने रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखना है, जहाँ आपको अपने कैरियर का भी ध्यान रखना है, और जब मौका मिले दूसरों की हेल्प करनी है। मतलब विद इन फैमिली तो करनी है ही, वो तो आप करोगे ही, आउटसाइड फैमिली भी जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जितनी भी आप कर सको करो। ओके, तो उससे जो आपका माइंड का बैलेंस बनेगा, आपका हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ेगा, ये डाइवर्स वेवर्स जो है ना सब खत्म हो जाएंगे। अभी अल्टीमेटली डाइवोर्स में प्रॉब्लम क्या है कि आप सोचते हो कि ये पर्सन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्या गारंटी कर सकते हो कि जो सेकंड पर्सन आएगा वो भी सूटेबल होगा? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो यूनिवर्सल है, वो सेम तरीके से काम करता है। ओके, अगर ये पर्सन आपसे डिससेटिस्फाइड है तो दूसरा भी डिससेटिस्फाइड रहने वाला है। तो आपको पहले ये देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे खुद को चेंज करना है। आपको रिलेशनशिप को टाइम देना है दोनों को, कि पहले आप खुद को इम्प्रूव करो अपनी गलतियों को ढूंढ के, तो वो रिलेशनशिप फिर अपने आप ठीक होएगा। सेल्फ एनालिसिस, यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंस्टेड ऑफ रेजिंग फिंगर ऑन अदर्स, पहले खुद को चेक करो आप। okay. और सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलता हूँ कि कार चलाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कार बदलने से कार चलानी आपको नहीं आएगी। राइट। तो आप देखिएगा जिन लोगों के डाइवोर्स होते हैं तो वो एक के बाद दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, फिर वो अल्टीमेटली शादी करनी छोड़ देता है हाँ, या देती है, मतलब जो भी है व्हाटएवर। तो इसलिए मतलब अभी हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मेल और फीमेल आर डिफरेंट, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी डिफरेंट है। फिजिकल बॉडी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनकी एनर्जीज डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी से ही बॉडी क्रिएट होती है। तो हर एनर्जी का एक अपना रोल होता है। तो जब हम अपना रोल छोड़ के दूसरे का रोल निभाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब फिजिकल एनर्जी डिफरेंट है, फिजिकल बॉडी डिफरेंट है, तो हमारी केमिस्ट्री भी डिफरेंट है,
हमारी बायो भी डिफरेंट है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स भी डिफरेंट है। तो हमें वो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है ना यार ये बात तो मुझे बड़ी लॉजिकल लग रही है, वाइफ को क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट है। शी डजंट थिंक ऑन लॉजिक, वो इमोशन से सोचती है, वो फ्लो के साथ चलती है। वुमेन जो है वो फ्लो के साथ चलती है, और इंसान जो मेल है वो लॉजिक के साथ चलता है। ओके। और मेल को जो है इम्पोर्टेंस चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए मेल को, दोनों को चाहिए होती है, बट मेल में ये नीड ज़्यादा है। तो ये फीमेल को ध्यान रखना है। और फीमेल को क्या चाहिए फिर? फीमेल को चाहिए कि उसको इमोशंस चाहिए, उसको फीलिंग्स अच्छी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा इसे एलेबोरेट करो। थोड़ा सा एलेबोरेट मैं ये करता हूँ, एग्जाम्पल कोई फीमेल को क्या है कि यू हैव टू मेक हर फील गुड, कि आप अच्छी लग रही हो, हाँ, आपने खाना खाया नहीं खाया, उनकी तारीफ करना, Okay. वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। और जब इवन आप कभी भी नोटिस करना कि कभी आपस में लड़ाई भी हो रही होती है, तो उसके बाद अगर आप उसको भूल जाओ, 5 मिनट्स बाद भूल जाओ और कुछ पॉजिटिव बात करो, या कुछ बोलो कि डिनर पे चलते हैं या मूवी देखने चलते हैं, तो फीमेल का मूड एकदम चेंज हो जाएगा, मेल का नहीं होगा जल्दी, क्योंकि वो लॉजिक पे चलता है, वो उसमें ईगो ज़्यादा होती है। तो वो लगेगा यार इसने अभी तो मेरे साथ ऐसी तैसी करी थी, अब मैं मतलब कैसे इसको करूं। तो ये जो है ना, इसको अपने माइंड को कंट्रोल करना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो बेसिक फंडा है लाइफ का, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपसे पहले राज चावला जी, जो MSME कमेटी है CA इंस्टीट्यूट के, उसके चेयरमैन, सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, वो आए थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए वाइफ को ये 3 लाइनें ज़रूर बोलनी चाहिए कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत काम करते हो, आप थक तो नहीं जाते, आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। ये 3 लाइनें अगर आप बोलोगे तो आपकी ये तो हर रिलेशनशिप में है। ये तो आपका बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ जी। तो आप जितनी लोगों की तारीफ करोगे तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बट मेरा ये कहना है कि फेक भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि अगर आप फेक तारीफ करोगे तो अल्टीमेटली आप नुकसान कर रहे हो सामने वाले का, हाँ जी। क्योंकि वो अपने को इम्प्रूव नहीं करेगा फिर कभी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी मान लीजिए रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा भी है, लेकिन आपको फेकिंग नहीं करनी है, Okay. फेक तारीफ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है तो आप उनको याद दिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे डाइवोर्स करो या साथ छोड़ो, बट अगर आप रियल में स्पाउस हो तो उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप 1-2 बार बता दो, बार बार बताओगे और वो नहीं समझ रहे तो लीव इट एज इट इज़, मतलब वो फिर उनके ऊपर ही छोड़ दो आप। हाँ जी। आप किसी को 1 या 2 बार बोल सकते हो, उससे ज़्यादा बोलना बेवकूफ़ी है, लेकिन आप उसको अप्रूवल भी नहीं दे सकते हो। ओके। आप अप्रूवल क्यों दोगे? सपोज कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है ना, तो आप क्यों उसको अप्रूवल दोगे कि आप उसकी क्यों तारीफ़ करोगे? मतलब एग्जैक्टली। ना। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा इस पे आपका कमेंट चाहूँगा कि जो भी केसेस ये अलग होते हैं उसमें बच्चों की एनर्जीज, जो कपल्स होते हैं उनके बच्चे भी होते हैं जी, उन पे क्या है, कैसा इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर? मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है? देखिए ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। कभी भी आप खुद से भी आंखें बंद करके सोचो कि इमेजिन करो कि आप हो बच्चों की जगह, तो कितना गलत फील होगा, क्योंकि कितना नेगेटिव फीलिंग आएगी। क्योंकि वो देखते हैं दूसरे भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके साथ घूमने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। तो वो एक मिसिंग एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा उनकी लाइफ में। बट मैंने ये देखा है कि जिनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग ऊपर भी जाते हैं, तो वो फिर अपनी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी। देखो वहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो आप अपनी लाइफ को एक किसी और पॉजिटिव चीज़ में लगा दोगे, या आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। गलत इन द सेंस कि आप ड्रग्स में जा सकते हो, आप एल्कोहलिक हो सकते हो ज़्यादा, तो वो तो डिस्ट्रक्टिव में चले जाओगे आप। और एक होता है कि इंसान बोलता है कि यार मेरी लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है, कोई बात नहीं, अब मैं ये चीज़ करता हूँ, वो किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ में चला जाएगा। तो और अल्टीमेटली देखें तो ये सब डेस्टिनी है।
अगर मान लीजिए, ये तो हम फिजिकल लेवल में बात कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली कोई लोग मिल रहे हैं या उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या डाइवोर्स हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट्स ए डेस्टिनी। तो लेकिन अगर हमने ये समझ लिया कि यूनिवर्स इज़ नेवर बायस्ड, इंसान को हर चीज़ वही मिलती है जो वो डिजर्व करता है, ये हमेशा याद रखना। बहुत बार हमें लगेगा यार मैंने तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी गलत कर रहा है, तो आप समझ लेना कि वो आपके पुराने एक्शन थे पास्ट लाइफ के, जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। बट उससे भी हमें, उसको भी हमें एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। मैंने बोला था ना पीछे, अभी हमारी एक बात हुई थी कि वही कोई हमारे को अगर टीचर जो है सज़ा देती है या कोई भी सज़ा देता है, तो सज़ा को भी हमने एक पॉजिटिव वे में लेना है। तो उस सिचुएशन से हमें लर्न करना है, उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी बनानी है और आगे बढ़ना है। और जो अपनी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है कुछ नया सीखने के लिए, उसी की ग्रोथ होती है। आज आप लाइफ में कितने भी लोगों को उठा के देख लो, जितने भी लोग बड़े हुए हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आगे बढ़े हैं सीख के। तो अल्टीमेटली है सब डेस्टिनी। तो एक्सेप्टेंस तो हमें हर सिचुएशन की बहुत ज़रूरी है। ये मैं थोड़ा हायर लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो शायद कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बट आई फर्मली बिलीव कि यूनिवर्स कभी बायस नहीं हो सकता। जो हम डिज़र्व करते हैं वही हमें मिलता है, हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, या फिर उसमें क्या होता है कि कई बार भगवान आपको जो भी पावर है, जो भी मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कुछ तो ये चला ही रहा है इस दुनिया को। तो अगर आपको किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका पर्पस यही है कि लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड बिकम ए विनर। उससे सीख के आप जीतो और आगे बढ़ो। चेतन जी, जैसे डिस्कशन हुआ था एनर्जी का, जी एनर्जी से एक टर्म निकल के आती है ओरा। जी। अब ओरा की अगर मैं बात करके चलता हूँ तो हर एक इंसान का ओरा डिफरेंट होता है, जी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जी समटाइम्स मैं किसी से मिलता हूँ, मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है उस इंसान से। जी। क्या ये ओरा आपकी जो डेस्टिनी है उससे कोई लिंकिंग रखता है? आपके प्रेजेंट कर्मा से कोई लिंक रखता है, या आपके जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो डेस्टिनी है, उससे इसका क्या रिलेशन है? उसको थोड़ा इलेबोरेट करके चलो प्लीज़। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो एनर्जी वर्ड की आपने बात करी, तो जब हम एक ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा इज़ योर कंप्लीट एनर्जी फील्ड। जो आपका पूरा एक एनर्जी फील्ड बनता है बॉडी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। देखिए, आप बॉडी में एक्सरे वगैरह या जितने भी डायग्नोज करते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी बॉडी की के थ्रू ही स्कैनिंग होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं हो तो वो स्कैनिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑरा है, या जो आप एनर्जी फील्ड बोलते हो इसको, या लाइफ एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, तो ये सबका डिफरेंट होता है। ये सबका डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि उनके जो भी कर्मास होते हैं तो वो उसके जो इम्प्रेशंस होते हैं, मेमोरी बोल लीजिए या इम्प्रेशंस बोल लीजिए, इट गॉट, वो जाके एम्बेड हो जाते हैं उसमें। दे गॉट स्टोर्ड इन योर एनर्जी फील्ड। जो भी आपने लाइफ में किया, हर चीज़ की, आपके हर थॉट की एक वाइब्रेशन है, आपके हर एक्शन की एक वाइब्रेशन है। तो आप जो भी करते हो तो उससे आपके एनर्जी फील्ड, आपके ऑरा में चेंज आता है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, विच इज़ अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉज, तो वो आपके एनर्जी को नेगेटिव करता है। नेगेटिव मीन्स आपकी एनर्जी को कम करता है। नेगेटिव डजंट मीन कि नेगेटिव एनर्जी अलग है, पॉजिटिव अलग है। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स कि आपकी एनर्जी लेवल इज़ हाई, नेगेटिव मीन्स आपकी एनर्जी लेवल इज़ लो, सिंपल एज दैट। तो एनर्जी तो यूनिफॉर्म ही है, एनर्जी जो है वो एक ही है। तो वो हाईएस्ट फॉर्म में जो एनर्जी है वो तो हर जगह अवेलेबल ही है। बट मैं अपने इंडिविजुअल एनर्जी की अगर बात करूं, मैं अपने इंडिविजुअल ऑरा की बात करूं, मैं अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो वो हर एक इंसान की अलग अलग है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है। तो हाईएस्ट लेवल पे जो पहुंच गया तो वो मतलब पूरा सिंक्रोनाइज हो गया यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। तो उसको हम भगवान बोल सकते हैं। मतलब जिसका जो है, जैसे कृष्ण भगवान हुए, हाँ जी, या राम भगवान हुए, तो उन लोगों का लेवल अलग ही था। मतलब क्यों?
क्योंकि वो बिल्कुल जो यूनिवर्सल एनर्जी के लॉज हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज थे, और उनके एक्शंस में, उनके व्यवहार में जो उनकी माइंड और बॉडी के साथ पावर्स जुड़ी हुई थी वो इसी वजह से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो पूरा जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी को वो उससे कनेक्टेड थे। मतलब तो नेगेटिव मीन्स कि आपकी एनर्जी कम है, तो अभी जिसका एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो वो एनर्जी लेवल डाउन का मतलब है कि वो पर्सन जो है वो अंदर से डिस्टर्ब्ड है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया। जब उसका एनर्जी लेवल डाउन होगा तो वो बातें भी नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि जो उसकी बात आ रही है वो लो एनर्जी से आ रही है। जो हाई एनर्जी लेवल से बात करेगा तो उसकी बातों में आपको एक्सेप्टेंस दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी। एक्सेप्टेंस मतलब कि वो हर चीज़ में आपको वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, जो भी सिचुएशन है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। वो किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलेगा, वो लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करेगा। आप उसके पास कोई चीज़ लेकर आए, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको बोलेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे अच्छे से समझ आए। हाँ जी। वो बोलेगा कि यार कोई बात नहीं यार, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, तू इजीली इसको ओवरकम कर लेगा, चैलेंज को, ये प्रॉब्लम चैलेंज को तू इजीली ओवरकम कर लेगा। जो नेगेटिव इंसान होगा वो क्या बोलेगा, अरे यार तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू मेरे पास अब आया है, पहले आता तो मैं तुझे बताता, अब तो तूने सब बर्बाद ही कर दिया। तो दिस इज ओनली आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट इज डिपेंडेंट अगेन अपॉन योर एनर्जी लेवल। तो जिसकी एनर्जी लेवल कम होगा, मैं खुद के साथ ही, हमारा खुद का भी एनर्जी लेवल हर इंसान का हमेशा हाईएस्ट लेवल पे नहीं रहता, वो भी अप डाउन होता रहता है। आपका खुद का भी मूड अप डाउन होता रहता है, मेरा भी होता रहता है, सबका होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक रात ना सो तो मॉर्निंग में आप कितने इरिटेटेड होगे, आप हर बात का नेगेटिव आंसर करोगे ना। हाँ जी। कोई कुछ भी बोलेगा आपको गुस्सा आएगा, तो आप उसी से कोरिलेट कर लो कि वो एनर्जी उसके अंदर, वो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, उसके बाद नींद सोया नहीं तो एनर्जी नहीं है उसके अंदर। हाँ जी। उसके अंदर जब एनर्जी नहीं है तो वो ऐसी नेगेटिव बातें ही करेगा ना। राइट। वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और खुद तो परेशान है ही, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो आदमी पीसफुल स्टेट में है उसकी एनर्जी का लेवल हाई है, वो पॉजिटिव एनर्जी को मान लीजिए आप। वो ये नहीं है कि वो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लेन क्रैश हो गया तो उसको दुख नहीं होगा, दुख होगा, बट उसका माइंड इतना पॉजिटिव है कि अब वो सिर्फ सोचेगा कि ये तो हो चुका है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसको कितना ज़्यादा करेक्ट कर सकता हूँ, जो डैमेज कंट्रोल में कितना कर सकता हूँ, उसका ध्यान उस पर लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग कि भाई पायलट अच्छा नहीं था या प्लेन अच्छा नहीं था, वो उस वक्त वो चीज़ नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मेरे सामने ये सिचुएशन है, ये प्लेन क्रैश हुआ है, सामने प्लेन क्रैश हुआ है, तो वो फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा और अपनी तरफ से भी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अब कुछ लोगों को लगेगा यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो ना तो इसकी आंखों से आंसू आ रहे, ना ये परेशान दिख रहा, और ये काम में लग गया, तो ये तो इमोशनलेस आदमी है। वो इमोशनलेस आदमी नहीं है, उसका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है कि उसको पता है कि मुझे इस मोमेंट में जो बेस्ट करना है वो उस पर ही उसका फोकस है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो इन द एंड सर, आप मेरे को आप प्लीज़ सम अप करके दे सकते हैं कि एक तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, और मैं कैसे उसे प्रैक्टिस को फॉलो करूं हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी तो मैंने बोला कि देयर इज़ नो टाइप ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी हाई होती है या लो होती है। नहीं, वो जो हमें 3 कर्मास करने थे बेसिकली। जो कर्मा की जो आप बात कर रहे हो, देखो 3 कर्मा हम हर वक्त कर रहे हैं, अभी भी हम 3 कर्मा पे कर रहे हैं। 1 इज़ परसेप्शन, फर्स्ट इज़ परसेप्शन, सेकेंड इज़ डिसीजन मेकिंग, एंड थर्ड इज़ एक्शन। आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो मैं परसीव कर रहा हूँ उस सवाल को, दैट इज़ परसेप्शन। अब मैं उसको जैसा आप सवाल पूछ रहे हो वैसा ले पा रहा हूँ, तो मैं जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा ही करूँगा, दैट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन के बाद फिर मेरे माइंड में एक डिसीजन आता है कि अब मुझे ये बोलना है, तो फिर मैं वो बोलता हूँ, दैट इज़ एक्शन। तो ये तो हम नोइंगली अननोइंगली हर सिचुएशन में, लाइफ की हर मोमेंट में ये 3 कर्मा हमारे साथ चल रहे हैं, परसेप्शन, डिसीजन और एक्शन। तो इसको बेस्ट वे में एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि आपका माइंड पीसफुल रहे,
तो आपकी इनर इंटेलिजेंस परफेक्टली काम करेगी, तो आपकी परसेप्शन जो है एकदम क्लियर होगी, आप सिचुएशन को एज इट इज़ रीड कर पाओगे, और फिर आपका डिसीजन और एक्शन भी परफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है पेशेंट के बीमारी को गलत, तो वो गलत डिसीजन लेके दवाई भी गलत देगा, उसको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वो डॉक्टर सही डायग्नोज करेगा तो वो दवाई भी सही देगा और रिजल्ट भी सही आएगा। तो हर मोमेंट में अगर हम अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं तो हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेगा, और प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा तो हमारी जो इनर इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे परसेप्शन, डिसीजन और एक्शन जो है वो सही होंगे। तो इसके लिए हमारे को क्या प्रैक्टिस करना है कि मैं इंसान का जो फेस है ना, उससे ही बताता हूँ आपको। 2 कान है, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, एक जुबान है। तो अल्टीमेटली नेचर क्या चाहती है, आप सुनो ज़्यादा, आप देखो ज़्यादा, बोलो कम। ओके। तो दिस इज़ योर इनपुट डिवाइसेस, आइज एंड ईयर, एंड दिस इज़ योर आउटपुट डिवाइस। तो पहले आप इनपुट को आने दो, इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ पे। ये इनपुट को अंदर जाने दो, अंदर से ऑटोमेटिकली माइंड को पीसफुल रखो। माइंड का कोई काम नहीं है माइंड का सिर्फ काम है इंफॉर्मेशन को रीड करना, अंदर की और बाहर की। ठीक है, तो आप उसको जितना शांत रखोगे वो उतना अच्छे से रिसीव करेगा। तो आप कम से कम बोलो, बाद में बोलो, पहले सुनो, पहले देखो, अंदर जाने दो, अंदर से आपको अपने आप आंसर आएगा। जो आपने देखा होगा कभी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सब करते हैं कि यार ये सामने वाला मेरे बारे में ना बार बार गलत समझता है ना, कि मेरे को समझता ही नहीं है। हाँ जी। ये मेरे बारे में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करता है हर बार। तो वो आप देखना कि वो इंसान वैसा होगा जो हर बात पे इमीडिएटली रिएक्ट करता है, हर बात पे जजमेंट करता है, फटाफट जज करता है। तो उसने अपने इंफॉर्मेशन अंदर तो गई, बट उसने इमीडिएटली फटाफट से रिएक्ट किया, उसने अंदर प्रोसेस होने का टाइम ही नहीं दिया। जैसे कंप्यूटर में जब हम इनपुट डालते हैं तो वो रैम में जाती है, रैम में जाने के बाद वो सॉफ्टवेयर में जाती है, फिर सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो अभी रैम आपका माइंड है और जो सॉफ्टवेयर है वो आपके नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो आप उसको टाइम तो दो, थोड़ा स्पेस तो दो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखते रहो, सुनते रहो, कम से कम बोलो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना आप देखोगे, जितना आप सुनोगे विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, विदाउट टेकिंग एनीथिंग पर्सनली, उतना एक तो आप सामने वाले को अच्छे से समझ पाओगे। ओके। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा, जो भी सिचुएशन होगी, और अच्छा आपको गलती से आप मान लो आपने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, तो वो बाद में क्या है कि वो इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है। हाँ जी। लेकिन जितना आप शांत रहोगे, तो कई बार क्या है कि गलत थॉट भी आ रहा होगा तो आप नहीं बोलोगे, तो वो आप धीरे धीरे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा सही है मेरे लिए, ये बंदा गलत है। तो बेस्ट क्या होता है, जो बंदा सही नहीं है उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज एनीबडी। ओके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अदर्स, क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं बदलना चाह रहा या खुद को ही बदल नहीं पाता। तो बेटर टू फोकस कि अपने आप को आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने आप को एनालाइज और चेंज करने में लगाएं, इम्प्रूव करने में लगाएं। थैंक यू चेतन जी, आज आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात करी और बहुत सारे डाउट्स थे जो आपने हमारे क्लियर करे हैं, और मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आज हमें जो अपना टाइम दिया है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर भी आपके जब हमें समय दे पाएँ तो प्लीज़ आप हमें बात करने का जो आपके इंसाइट्स हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, वो हमसे ऐसे ही शेयर करें। और इन द एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से टू कंक्लूड प्लीज़। मैं ऑडियंस से एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइफ को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में पूरे फोकस के साथ जो भी आपकी लाइफ में सामने से आ रहा है उसको अच्छे से आप हैंडल कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। कभी भी फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, कभी भी पास्ट से डिस्टर्ब मत होइए। जो होना था वो हो चुका, वो चेंज नहीं कर सकते। जो फ्यूचर है उसके बारे में भी ज़्यादा मत सोचिए, बस प्रेजेंट मोमेंट में ही आप अपना फोकस रखो। यही बेस्ट तरीका है लाइफ को अच्छे से जीने का और अपनी इनर हैप्पीनेस मेंटेन करने का। और लाइफ में हमें कुछ भी नहीं करना है, दिस इज़ द ओनली वे। सारी प्लानिंग हमारी पहले से ही है,
हमें तो सिर्फ जो है खेलते रहना है प्रेजेंट मोमेंट में, और एक्शन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है। तो मैं बस सिर्फ यही बोलना चाहूँगा। और दूसरा, अपने माइंड को क्या बेस्ट आउटपुट लेने के लिए आप अपने माइंड को जितना स्टिल रखोगे, जितना शांत रखोगे वो अच्छा। और बॉडी का बेस्ट आउटपुट लेने के लिए बॉडी को जितना मूव करोगे वो अच्छा, क्योंकि जितना बॉडी का मूवमेंट होगा आपका बॉडी का एनर्जी फ्लो मेंटेन रहेगा, और जब आपका एनर्जी फ्लो मेंटेन रहेगा तो आपकी इनर इंटेलिजेंस काम करती रहेगी। और रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहली चीज़, कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप रिस्पेक्ट तो हमेशा सबकी करो। डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट ओपिनियन है, कोई बात नहीं, यू शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि उस बंदे को वो सही लग रहा है तो वो बोल रहा है, वो आपके हिसाब से गलत हो सकती चीज़, आप रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर बात को मानो या एक्सेप्ट करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा है रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने का। कभी भी आपके विचार लोगों से नहीं मिलेंगे, या कभी कम मिलेंगे या कभी ज़्यादा मिलेंगे, तो उस चीज़ों पे मत जाओ, बस एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो। और कोई आपको ज़्यादा ही परेशान करे तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो। चलो, थैंक यू चेतन जी। वेलकम। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हाँ जी, कि आप बोल रहे थे कि मैं अपना टाइम, कीमती समय निकाल के आया, तो मेरा समय कोई कीमती नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए डेस्टिनी ने मुझे चूज़ किया था तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो आगे भी डेस्टिनी चूज़ करेगी तो आपका भी शायद डिसीजन नहीं होगा मुझे बुलाने का, वो डेस्टिनी का ही होगा, और मेरा भी आने का डेस्टिनी का डिसीजन ही होगा। तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले जो करवा रहा है वो अपने आप करवा रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली, हम तो एक मीडियम है। बहुत अच्छा लगा चेतन जी बात करके। थैंक यू चेतन जी। थैंक यू।